चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमको दिया हुआ है कॉसिक प्लस, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, कॉसिक ए प्लस साइन ए हमको दिया हुआ है। कॉसिक को हम क्या लिख रहे हैं, हमारे पास क्या है, कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू में है सेक ए माइनस कॉस ए है। अब हम क्या करते हैं, कॉसिक को हम लिख सकते हैं 1/sin, हमको पता है कॉसिक की वैल्यू कितनी होती है 1/sin, माइनस में कितना दिया हुआ है हमको साइन, सेक क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मतलब 1/cos, माइनस में क्या है कॉस, ठीक है ना भाई। देखिए साइन जो आपका जो कॉसिक होता है, कॉसिक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, वी नो दैट, सही है ना। चलिए एलसीएम ले लें हम, है ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, माइनस साइन का क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में म्यूचुअल मल्टीप्लाई हो जाता है, हो गया हमारे पास साइन ए। ओके, यहां पर भी यही होगा, डिनोमिनेटर 1, 1 का 1 में 1 1 जा 1, माइनस कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय क्या हो गया कॉस ए। ओके, अब हमको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया कॉस स्क्वायर हो गया भाई, राइट, कॉस स्क्वायर बाय कितना हो गया साइन ए। ओके, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो गया कॉस ए हो गया, सही है। अब देखिए यहाँ 2 टाइम कॉस है, यहाँ 1 टाइम कॉस है, 1 टाइम कॉस से 1 टाइम कॉस कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया कॉस ए आ गया, यहाँ 1 टाइम साइन से आपका 1 टाइम साइन कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया आपके पास साइन ए आ गया। ये आपके पास कौन सी साइड चल रही है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब आप क्या कीजिए राइट हैंड साइड लेकर चलिए, ये कौन सी साइड आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई साइन इंटू कॉस। अब आप राइट हैंड साइड लीजिए, ठीक है, इजी पड़ता है ना, राइट हैंड साइड लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है 1/tan a प्लस कॉट ए है। अब आप क्या कीजिए tan को साइन बाय कॉस लिख दीजिए साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट आपको पता है कि कॉस बाय साइन होता है, तो कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको यही करते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर 1 अलग से चल रहा है ना, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 बाय साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया साइन स्क्वायर, और यहाँ कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया कॉस स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय इनका म्यूचुअल मल्टीप्लाई हो जाता है, हमको पता है कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, हमको पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली ये आपका जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं आपका c/d वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब साइन a इंटू कॉस ए हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 1 कौन सी साइड आ गई आपके पास, अभी क्या आया था लेफ्ट हैंड साइड cos a प्लस साइन है, राइट हैंड साइड भी क्या आ गया cos a प्लस साइन है, सो देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, सही है भाई। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल किया है, क्या किया हमने रेसिप्रोकल किया, ये वैल्यू ऊपर आ गई है ना, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिखा हुआ है हमने 1 है ना, ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या यूज किया है हमने 1 यूज किया है। ओके, ठीक है, इस स्टेप में यूज किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। हमारे पास यहाँ पे 3 आपको साइड्स दी हुई है ना, मतलब तीनों जो है वैल्यूज को म्यूचुअली इक्वल प्रूफ करने का है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यूज ले लेते हैं, हमारे पास कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, हमको पता है 1 प्लस tan क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉसेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है। अब सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसा समझें कि इसको हमने लिखा सेक स्क्वायर इंटू 1/cosec स्क्वायर लिख दिया। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई, हमने स्प्लिट कर दिया, बात तो एक ही है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। तो सेक को हमने लिख दिया 1/cos इंटू, और 1/cosec क्या हो जाता है साइन, क्योंकि दोनों म्यूचुअली क्या है, रेसिप्रोकल है, तो साइन ऊपर जाएगा cosec नीचे आएगा। तो वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, तो 1/cosec क्या हो जाएगा आपके पास साइन, मतलब फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ cosec इज अ साइन, है ना। हमने इसको क्या कर दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर आया नहीं आया, तो आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू कितना आया 3, हमने प्रूफ कर दिया, है ना। ओके देन अब हम क्या करते हैं, सेकंड को लेकर चलेंगे। ये हमने फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड प्रूफ कर दिया, हम सेकंड लेकर चल रहे हैं ना। सेकंड क्या हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा, टेन को क्या लिख दिया हमने साइन ए बाय कॉस ए लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन है तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए लिख दिया। ओके यहां पर 1 प्लस कॉट ए होगा, टेन ए नहीं होगा, 1 प्लस कॉट ए होगा, ठीक है, 1 प्लस कॉट ए। वन प्लस कॉट तो कितना हो गया कॉस ए बाय साइन ए हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। इसका हमने एलसीएम लिया, आपको पता है कॉस का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉस होल डिवाइडेड बाय, फिर से अपन कॉस का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा साइन, सॉरी साइन का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा साइन, वन माइनस कॉटे होगा यार, 1 माइनस कॉटे, है ना। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया साइन माइनस कॉस होल डिवाइडेड बाय साइन, ओके, होल स्क्वायर चल ही रहा है हमारे पास। अब आप क्या करिए, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो a बाय बी बाय सी बाय डी कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। सही है ना भाई, राइट। अब आप देखिए साइन बाय कॉस को क्या लिख दें हम, ये साइन बाय कॉस, मतलब अपन इसको थोड़ा सा और अरेंज करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने इसको लिख दिया साइन ए बाय कॉस ए इंटू, हम क्या करते हैं कॉस माइनस साइन में से माइनस को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस, एक ही तो बात है ना, एक ही तो बात है ना भाई, है ना। डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रहने देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, इससे क्या हुआ होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, ये यहीं पर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस ऑफ आया कि नहीं आया, तो कितना हो गया माइनस, और साइन बाय कॉस कितना होता है 10 होता है ना, तो कितना हो गया माइनस 10 हो गया, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। समझ रहे हो ना भाई, देखिए हमने यहां से माइनस को कॉमन लिया तो कॉस माइनस साइन क्या हो गया साइन माइनस कॉस, और ये माइनस का साइन क्या हो गया बाहर आ गया, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है मतलब -1 है, तो साइन बाय कॉस को क्या लिख दिया 10, तो माइनस ऑफ क्या हो गया 10 हो गया, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर क्या है थर्ड वाला है कि नहीं है। तो अब आप देखिए हम क्या लेकर चल रहे थे, सेकंड वाली टर्म को लेकर चल रहे थे, और थर्ड वाली टर्म हमने क्या कर दी प्रूफ कर दी, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो सेकंड के और सेकंड जो है वो थर्ड के इक्वल है। गॉट इट, ठीक है भाई, बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया है ना, चलिए ओके आगे देखेंगे फिर अपन।